भाइयों, मन में एक सवाल उठ रहा है कि अब क्या। मंदिर का मुद्दा था, खत्म हो गया। कश्मीर का मुद्दा था, खत्म हो गया। 3 तलाक का मुद्दा था, खत्म हो गया। राफेल 126 से 36 हो गई, डील हो गई। जो शिकायत विपक्ष को थी उसकी सफाई वाली फाइल ही गुम हो गई। राफेल का मुद्दा खत्म, शिक्षा नीति बदल दी गई, रेलवे जैसी संस्थाएं प्राइवेट कर दी गई, एनआरसी और सीए का मुद्दा खत्म। अभी अभी चीन के अतिक्रमण का मुद्दा था, दस्तावेज ही गुम हो गए, मुद्दा खत्म। मजदूर जब घर पहुंच गए फिर 20 लाख करोड़ का गाना गाया गया, मिले किसी को नहीं। पर सरकार ने पूरे 20 लाख करोड़ घर घर जाकर बांटे। अब मजदूरों की मुसीबत का मुद्दा खत्म। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों का कर्जा माफ कर दिया गया, काले धन का मुद्दा खत्म। आत्मनिर्भर का दाव आया, मेक इन इंडिया खत्म। चीन के मोबाइल की जगह मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगा दी, चीन को डराने का मुद्दा खत्म। भाइयों, सरकार के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, इसलिए आगे जो भी कानून बनाने हैं, तोड़ने हैं, कुछ भी करने का अधिकार है। इसलिए मोदी सरकार को समझाने का मुद्दा खत्म। तो फिर अब क्या? क्या अब हम सिर्फ तमाशा देखने के लिए मजबूर हैं? क्या हम अब कुछ नहीं कर सकते? अब देश को क्या मिलेगा, इसका निर्धारण सिर्फ मोदी जी ही करेंगे। भारत की जनता, संसद का विपक्ष कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार पूर्ण बहुमत में है। तो अब जनता के पास क्या विकल्प है? अब आम जनता क्या कर सकती है, विपक्ष क्या कर सकता है? इसका जवाब अब आम जनता ही देगी कि देश की जनता क्या करना चाहती है। तो भाइयों, मैं देश की सबसे बड़ी अदालत, देश की जनता के दरबार में खड़ा होकर अर्जी लगाता हूं कि अपने कमेंट्स में बताइए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, एसएमएस कीजिए या कॉल करके बताइए कि इस तानाशाही राज में प्रजातंत्र को बचाने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए। देश का भविष्य देश की जनता तय करेगी, सरकार नहीं। आपके सुझाव इस सरकार की तानाशाही को रोकने के लिए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जय हिंद दोस्त।